नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। सीजेआई का ऐतिहासिक फैसला, ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण। मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में 64 साल पुराना नियम बदल दिया है। 3 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार अब अनुच्छेद 146 के तहत ओबीसी वर्ग को सुप्रीम कोर्ट की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। 1961 के ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स नियमों में यह संशोधन किया गया है। यह फैसला न्यायपालिका में समावेशिता और सामाजिक न्याय को मजबूती प्रदान करेगा। गाजियाबाद कांवड़ रूट पर दुकानों के लिए नई गाइडलाइन लागू। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 11 जुलाई से 23 जुलाई तक सभी दुकानों पर खाद्य लाइसेंस और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकान के भीतर बाहर सफाई रखना भी जरूरी होगा। दुकानों पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे और जल भराव रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दूधेश्वर नाथ मंदिर क्षेत्र में विशेष इंतजाम होंगे। महाराष्ट्र में नई सियासी हलचल, उद्धव राज की एकता से शिंदे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। महाराष्ट्र सरकार की त्रिभाषा नीति वापसी के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की नजदीकी फिर चर्चा में है। उद्धव ने कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। यह गठबंधन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ा सकता है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रणनीति पर भी असर डाल सकता है। आगामी चुनावों में इसका राजनीतिक प्रभाव अहम माना जा रहा है। पटना गोपाल खेमका मर्डर में सुपारी किलिंग का शक। गोपाल खेमका की हत्या में सुपारी किलिंग की आशंका जताई जा रही है। बंद गाड़ी के अंदर बैठे खेमका को शूटर ने सीधे सिर में गोली मारी और फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वह अकेला दिखा, जिससे साफ है कि वह पहले से घात लगाए था। उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला है। 3 दर्जन से अधिक कैमरे खंगाले गए हैं। बिहार, तेजस्वी ने दिया संकेत, महागठबंधन में पारस और सोरेन हो सकते हैं शामिल। बिहार में महागठबंधन विस्तार की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पशुपति पारस की रालोजपा और हेमंत सोरेन की जेएमएम को साथ लेने का प्रस्ताव सहयोगी दलों को भेजा गया है। उन्होंने कहा, एनडीए को हराने के इच्छुक सभी दलों का साथ आना बेहतर होगा। गठबंधन जल्द इस पर फैसला करेगा, जिससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बिना दस्तावेज जमा होगा गणना फॉर्म, मतदाताओं को राहत। बिहार चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। 2003 की मतदाता सूची में शामिल 4,96,00,000 लोगों को अब गणना फॉर्म जमा करने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। बीएलओ यह फॉर्म भरकर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। यह फैसला वोटर अपडेट प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए लिया गया है। झांगुर बाबा का खुलासा, धर्मांतरण पर लड़कियों को मिलती थी 16 लाख तक की रकम। उत्तर प्रदेश एटीएस ने झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया। उसने कबूला कि धर्मांतरण के बदले अलग अलग जाति की लड़कियों को 8 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। वह 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। गिरोह के पास 100 करोड़ का लेन देन मिला। 15 लोगों ने धर्म वापसी की। मुस्लिम युवती से अभद्रता बुर्का उतारने का दबाव, 2 युवक गिरफ्तार। लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में 5 जुलाई को हिंदू झंडा लगी बाइक से जा रही मुस्लिम युवती से 2 युवकों ने अभद्रता की और बुर्का उतारने का प्रयास किया। घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। सपा नेता समेत 8 पर मुकदमा, पोस्टर फाड़ने और धमकी देने का आरोप। लखनऊ के हजरतगंज थाने में भाजुमो नगर महामंत्री की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के नेता समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों पर भाजपा पोस्टर फाड़ने, समाज में विद्वेष फैलाने और धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विपक्षी राजनीति में तनाव बढ़ता दिख रहा है। गाजियाबाद में नया औद्योगिक क्षेत्र बसाने की तैयारी, रोजगार के नए अवसर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए शहर के बाहर डासना, भोजपुर, मुरादनगर और लोनी क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल एरिया बसाने के लिए जमीन की तलाश कर रहा है। इस पहल से एनसीआर में रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों के बोझ को कम करने की दिशा में यह बड़ा कदम है।
जल्द होंगे दिल्ली जल बोर्ड के काम, सरकार ने दी वित्तीय स्वायत्तता। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड डीजेबी को 50 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से मंजूरी देने की अनुमति दी है। अब डीजेबी को इन परियोजनाओं के लिए कैबिनेट की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से कार्यों में तेजी आएगी, समय बचेगा और लोगों को सुविधाएं जल्दी मिलेंगी। हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने को पाकिस्तान तैयार। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के सहयोग की स्थिति में पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने में बाधा नहीं बनाएगा। उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर के प्रत्यर्पण की संभावना जताई। भुट्टो ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को नई असामान्यता बताया, जिससे दोनों देशों के बीच नया विवाद पैदा हो सकता है। एलन मस्क की अमेरिका पार्टी से ट्रंप को सीधी चुनौती, ट्रंप ने दी निर्वासन की धमकी। एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में कदम रखते हुए अमेरिका पार्टी के गठन की घोषणा की। यह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी सीधी राजनीतिक टक्कर मानी जा रही है। जवाब में ट्रंप ने एलन मस्क को दी सरकारी सब्सिडी बंद करने और अमेरिका से निर्वासित करने की धमकी, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। झारखंड ने केंद्र से मांगे 227 करोड़, 16 बार भेज चुका है पत्र। झारखंड सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बकाया 227 करोड़ रुपए की मांग को लेकर केंद्र सरकार को अब तक 16 पत्र भेजे हैं। सरकार का कहना है कि 531 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन केवल 303 करोड़ ही मिले। दिसंबर 2022 में योजना बंद होने के बावजूद बकाया राशि लंबित है। महाराष्ट्र में उद्धव राज की जोड़ी से शिंदे की मुश्किलें बढ़ी। त्रिभाषा नीति को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकता ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। उद्धव ने कहा, एकता ही ताकत है। इस गठजोड़ से एकनाथ शिंदे की सरकार पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि देवेंद्र फडणवीस की रणनीति पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोग 40 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को 40 घंटे के लिए नजरबंद किया गया है। यह कदम प्रशासनिक एहतियात के तहत उठाया गया। एएसपी ने पुलिस व पीएसी को निर्देश दिए हैं। इससे पहले राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के पहुंचने पर हंगामा भी हुआ था। दलित प्रोफेसरों का इस्तीफे की चेतावनी। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के दलित प्रोफेसरों ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुलपति को इस्तीफे की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पहले मिलती अर्न्ड लीव एनकैशमेंट सुविधा अब बिना वजह बंद कर दी गई है। उनकी लगातार शिकायतों को अनदेखा किया गया। पत्र में चेताया गया कि यदि भेदभाव बंद नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। डीयू में बदलाव, सिख शहादत अब पाठ्यक्रम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू ने पाठ्यक्रम से इस्लाम और चीन पाकिस्तान से जुड़े अध्याय हटाकर सिखों की शहादत पर नया कोर्स जोड़ा है। यह कोर्स स्वतंत्रता एवं विभाजन अध्ययन केंद्र के तहत सामान्य ऐच्छिक विषय जीई के रूप में पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम में सिख योगदान से अवगत कराना है। इससे इतिहास की पढ़ाई में नया दृष्टिकोण जोड़ा गया है।